नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में बन रहे एक बहुत बड़े एनर्जी प्रोजेक्ट की। ये माही नदी के पास छोटी सरवन तहसील में बन रहा है और ये एक ऐसी परियोजना है ना जो पूरे इलाके की तस्वीर बदल सकती है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं। इस बड़े डेवलपमेंट को लेकर लोगों में काफी दिलचस्पी है। भाई आखिर ये इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन है क्या, ये काम कैसे करेगा और इससे वहां के लोगों पर क्या असर पड़ेगा। आइए इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए, ये कोई सोलर पार्क या पवन चक्की का फार्म नहीं है, ये है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, यानी कि एक परमाणु बिजली घर। इसे न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके मेरा मतलब है बहुत बड़ी मात्रा में बिजली पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो जाहिर है कि इसके लिए देश के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी। तो कौन सी कंपनियां हैं जो इस बड़े काम को संभाल रही हैं? आइए देखते हैं कि इस विशाल प्रोजेक्ट के पीछे कौन कौन है। तो ये भारत की दो सबसे बड़ी सरकारी एनर्जी कंपनियों का एक जॉइंट एफर्ट है। एक तरफ है NPCIL जो न्यूक्लियर पावर के मामले में एक्सपर्ट है, और दूसरी तरफ है NTPC जो भारत में सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने वाली कंपनी है। और इन दोनों दिग्गज कंपनियों ने मिलकर सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के लिए एक नई और डेडिकेटेड कंपनी बनाई है। इस कंपनी का नाम है अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में ASVHINI कहते हैं। अब यहाँ पर हिस्सेदारी की बात बहुत दिलचस्प है। जैसा कि आप देख सकते हैं, न्यूक्लियर एक्सपर्ट यानी NPCIL के पास 51% की मेजॉरिटी हिस्सेदारी है। ये चीज़ ये पक्का करती है कि प्रोजेक्ट में टेक्निकल एक्सपर्टीज और सेफ्टी को सबसे ऊपर रखा जाए। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ों की, पैसा और टेक्नोलॉजी। क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट का असली पैमाना तो इन्हीं दो चीज़ों से पता चलता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कितना खर्च आएगा और कौन सी तकनीक इस्तेमाल होगी। तो इस प्रोजेक्ट की जो अनुमानित लागत है वो है करीब 42,000 करोड़ रुपए। और सबसे खास बात ये है कि ये पूरा का पूरा निवेश घरेलू है, मतलब सारा पैसा सीधे भारत की सरकारी कंपनियों से ही आ रहा है। इसमें किसी भी विदेशी कंपनी का पैसा नहीं लगा है। ये बिजली घर जब पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो इससे 2800 मेगावाट बिजली पैदा होगी। ये बिजली 4 अलग अलग न्यूक्लियर रिएक्टर्स से आएगी और हर एक रिएक्टर 700 मेगावाट का होगा। और गर्व की बात यह है कि ये सभी रिएक्टर्स पूरी तरह से स्वदेशी यानी कि भारतीय तकनीक से बनाए जाएंगे। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर से आखिर बिजली बनती कैसे है। सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यकीन मानिए इसकी प्रक्रिया काफी सीधी है। आइए इसे एकदम आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले न्यूक्लियर फ्यूल से बहुत ज्यादा गर्मी पैदा की जाती है। फिर उस गर्मी से पानी को उबालकर भाप बनाई जाती है। वो तेज प्रेशर वाली भाप एक टरबाइन को घुमाती है और घूमती हुई टरबाइन एक जनरेटर को चलाती है और बस जनरेटर बिजली बना देता है। सबसे अच्छी बात, कोयले वाले प्लांट की तरह इस प्रोसेस में कोई धुआं नहीं निकलता, जो इसे एक क्लीन एनर्जी सोर्स बनाता है। भाई, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसे पूरा होने में वक्त तो लगेगा ही। तो चलिए इसकी टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं कि कौन कौन सी तारीखें अहम हैं। तो नापला गांव में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि इसकी पहली यूनिट 2031-32 तक बिजली बनाना शुरू कर देगी और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट 2036 तक पूरा हो जाएगा। ये एक लंबा सफर है, लेकिन देश के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, बिजली बनेगी वो तो समझ आ गया, लेकिन इस प्रोजेक्ट से बांसवाड़ा के लोगों और पूरे राजस्थान को और क्या फायदे होंगे? क्योंकि इसका असर सिर्फ बिजली के तारों तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। इसके फायदे बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि बिजली की कमी दूर होगी और 24 घंटे बिजली मिलेगी। इसके साथ साथ हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, सड़कें बनेंगी, अस्पताल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, यानी कुल मिलाकर पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को एक जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। तो संक्षेप में कहें तो ये एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है। इसे इसके विशाल पैमाने, इसके पूरी तरह से घरेलू पैसे से बनने और स्वदेशी तकनीक पर आधारित होने के लिए जाना जाएगा। तो अंत में यही सवाल बचता है कि ये प्रोजेक्ट राजस्थान की ऊर्जा के भविष्य को किस तरह से बदलेगा, उसे कैसे एक नई दिशा देगा। ये सिर्फ एक बिजली घर नहीं है, बल्कि आने वाले कल के लिए, एक सुरक्षित भविष्य के लिए किया गया एक बहुत बड़ा निवेश है।